नमस्कार, कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूरी। सीजफायर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने पहली बार पीएम मोदी को फोन किया। ये बातचीत लगभग 40 मिनट तक चली। पश्चिम एशिया में युद्ध अपने 7वें हफ्ते में पहुंच चुका है। वैश्विक अर्थव्यवस्था उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत के साथ अमेरिका की बातचीत कई सवाल खड़े कर रही है। इस बीच ट्रंप ने चीनी राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखी। उन्हें डर है कि कहीं चीन ईरान की हथियारों में मदद तो नहीं कर रहा। हॉर्मूज को लेकर ईरान अमेरिका में तनातनी बनी हुई है। एक तरफ दूसरे राउंड के पीस टॉक की बात चल रही है, तो दूसरी तरफ ट्रंप ईरान के सामने शर्तें रखकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच यूरोपीय देशों के नेता ट्रंप से दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वॉर में ट्रंप की स्ट्रेटेजी इतनी डगमगाई हुई क्यों है, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ट्रंप आखिर करना क्या चाह रहे हैं? देखिए, जो खबर आ रही है, ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा आई लव यू, वी ऑल लव यू, है ना। द एग्जैक्ट वर्ड इज वी ऑल लव यू, अमेरिका लव मोदी। तो हमें ध्यान आया कि कुछ साल पहले मनमोहन सिंह नाम के एक शख्स होते थे जो बदकिस्मती से भारत के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बुश के बारे में कह दिया कि वी ऑल लव इंडिया लव यू, है ना। ये उन्होंने गूगल कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। तो 40 मिनट क्या बात कर रहे थे। शी जिनपिंग को चिट्ठी लिख रहे हो, मोदी से बात हो रही है। तो कई सारी जिसको कह सकते हैं कि कहानियां, प्रेडिक्शंस कि आखिर क्या बात हुई। जो बताया गया वो बात तो नहीं हुई। एक कंक्रीट बात जो हिंदुस्तान और अमेरिका के रिश्ते को लेकर के है वो ये कि हिंदुस्तान का एक डेलीगेशन उन तमाम भारत के साथ रिश्ते कैसे सुधारे जाएं, उसको लेकर के एक डेलीगेशन अमेरिका जा रहा है अगले सप्ताह। लेकिन 40 मिनट तो ये टाइम लगेगा नहीं। बिल्कुल। तो कुछ लोग क्या कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी से गाइडेंस लेने के लिए, कि ये तो चाणक्य हैं, कैसे ये बैलेंस करते हैं। घर के अंदर हार्डकोर हिंदुत्व वाली छवि, इजराइल से दोस्ती, अमेरिका से दोस्ती और ईरान से भी दोस्ती, रूस से भी दोस्ती, यूक्रेन से भी दोस्ती, इजराइल से भी दोस्ती और तमाम मुस्लिम ममालिक से भी दोस्ती। तो ये कैसे होता है? और तो और जाने दीजिए, इजराइल से भी दोस्ती और फिलिस्तीन से भी दोस्ती। तो इट कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, है ना। 4-5 दशकों से आप राजनीति के क्षेत्र में हैं, सामाजिक क्षेत्र में हैं, तो वो एक्सपीरियंस जो है वो, तो लोग ये कह रहे हैं कि भाई फोन इसलिए किया गया, और फोन डोनाल्ड ट्रंप ने किया। पिछली बार जब डोनाल्ड ट्रंप ने फोन किया था तो प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा था कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इस बार थोड़ा सा लैंग्वेज माइल्ड है। वो लिख रहे हैं कि रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप। फर्क पड़ जाता है। अब ये फर्क क्या है, इसका मतलब है कि 40 मिनट जो है बहुत सारी चीजें हुई होगी और बहुत सारी बातें, कि ऐसा कैसे है कि इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो। मेरे तो 2 साल में हालत खराब हो गया। आप 3 बार चुनाव जीत गए और अभी भी दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर में आपकी गिनती है। आपका पॉपुलरिटी रेट जाता नहीं है। मेरा पॉपुलरिटी 30 के नीचे चला गया है। पता नहीं मैं पूरा टेन्योर कंप्लीट कर पाऊं या नहीं कर पाऊं। और ये जो हमने पाल लिया है, इससे कैसे निकला जाए, कैसे इससे हम निकलें, आप ही कुछ करो। ये पाकिस्तान वाले तो किसी काम के नहीं निकले। तो प्रधानमंत्री ने कहा होगा कि गलत घोड़े पे आप दाव लगाओगे तो हमेशा हारोगे। तो ये जो है एक जो बड़ी चीज नजर आ रही है कि मे बी फॉर हिज गाइडेंस
कि किस तरीके से हम इस मुसीबत से बाहर निकलें, ये शायद बात हुई होगी। नंबर 2, जो प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि आपने पाकिस्तान के साथ हाथ मिला करके आपने एक काम तो कर लिया। अभी जैसे खबर आ रही है कि पाकिस्तान के सैनिकों को उतारा जाएगा। पाकिस्तान ऑलरेडी सऊदी अरब में अपने फाइटर जेट्स को उतार दिया। ये सीज फायर फ्रजाइल है। सेकेंड राउंड ऑफ टॉक की बात हो रही है, लेकिन शर्तें अभी भी वहीं पे उसी तरह से अटकी हुई है। आपने शर्त लगा दिया है कि सेकेंड राउंड टॉक जो है वो कल उसके ऊपर इनिशिएट हम लोग करेंगे, लेकिन वी मस्ट इंश्योर, ये अमेरिका ये कह रहा है ईरान से कि ऐसे लोगों को भेजो जो वहाँ के IRGC है ना, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर जो है, वहाँ की आर्मी जो है, उसके द्वारा अप्रूव्ड व्यक्ति हो कि वो बातचीत के दौरान फैसला ले सके। पिछली बार जो 2 लोग आए थे वो किसी काम के नहीं थे। तो ये कहानी है। और दूसरा, आपने ये इंश्योर करना है कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के ऊपर, यूरेनियम इनरिचमेंट के ऊपर हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ईरान को इसमें पीछे हटना पड़ेगा और स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना पड़ेगा जी। तो जो बातें वहां थी इस्लामाबाद में, जिसके बाद स्टोरी खत्म हो गई, वो शर्तें अभी भी है ऊपर, लेकिन जो अंदर खाने खबर आ रही है कि अमेरिका की तरफ से इस्लामाबाद में ये प्रपोज किया गया था कि आप पूरी तरह से नहीं तो कम से कम 20 साल तक आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे, ये एश्योरेंस चाहिए। तो फिर इन्होंने कहा कि हम ये नहीं कर सकते। अब ईरान ने अपने पोजीशन को थोड़ा सा सॉफ्ट किया है। उन्होंने कहा भाई 5 साल कर दो, तो ना 5 इधर रहेगा ना 20 उधर रहेगा, तो वो 8-9 पे जाकर के वो सॉल्व हो सकता है। लेकिन इस बीच यूरोप के सारे देश इकट्ठा हो गए और IAEA भी सामने आ गया। IAEA ने कहा कि जो कुछ भी आप करोगे, जो ईरान और US के बीच कुछ भी करार होगा, उसमें यह मैंडेटरी होना चाहिए कि जो ईरान के जो इनरिचमेंट प्लांट्स हैं, जो इनरिच चीजें हैं, उसका बहुत ही स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल स्क्रूटनी हो। अब यहां एक फिर मसला फंस गया। अब ईरान बोलेगा भाई स्क्रूटनी कौन करेगा, तो वहां आदमी बैठ जाएंगे इंटरनेशनल एजेंसी के सारे लैब्स और सारी जगहों पे, वो बाकायदा स्क्रूटनी किया जाएगा। कोई चीज आप फिर इनरिच नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, अब अमेरिका को हटा के यूरोप के अंदर, मतलब आप ये समझिए कि एक पैरेलल नाटो, वो नाटो तो खत्म हो गया। यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका को साइडलाइन करके अपनी एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी बना रहे हैं। मतलब जापान नाराज हो गया अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया नाराज हो गया, हिंदुस्तान नाराज हो गया, चीन और रूस पहले ही दुश्मन थे, साउथ अफ्रीका नाराज हो गया, पूरा का पूरा यूरोप जो नाटो के अम्ब्रेला के अंदर सारे देश जो अमेरिका के साथ थे वो सारे लोग। तो डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल अकेले पड़ गए। और यूरोप की तरफ से ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल कोलिशन एक ऐसा बनना चाहिए कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज या फिर दुनिया के तमाम मुद्दों को लेकर एक राय, ये चीन और अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। कोई थर्ड फोर्स जो है बनना चाहिए। न हम चीन, न रूस, न हम अमेरिका। दुनिया इन 3 देशों के लिए नहीं है, इसके अलावा भी। अब उसमें कौन लोग आएंगे कि वो एक पावरफुल ब्लॉक बन जाए, यही इंडिया का रोल आता है कि अगर इस, क्योंकि मैक्रो भी कह रहे हैं, ब्रिटेन भी कह रहा है, जर्मनी भी कह रहा है कि भारत को जो है इसमें ले लेते हैं तो बहुत ज्यादा इसका वेट बढ़ जाएगा। और शायद भारत ने इसको मूव किया कि हम यूरोप के साथ मिलके, रूस के साथ मिलके, पूरे साउथ ईस्ट एशिया के देशों के साथ मिलके और एक ग्लोबल एक कोलिशन क्रिएट करें अमेरिका के खिलाफ। तो डोनाल्ड ट्रंप को समझ में आ गया कि मामला अब खराब हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के ऊपर, डोनाल्ड ट्रंप के बयानों के ऊपर कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया।
कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया। भारत उधर जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ गई, तुरंत कहा कि भाई अपने खोए हुए दोस्त को जरा फोन करो। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और आप चीन को चिट्ठी लिख रहे हो कि हथियार आप सप्लाई कर रहे हो। भाई कोई छुपी हुई बात है? ये पाकिस्तान हो या ईरान हो, हथियार चाइना से आते हैं या रूस से आता है। और सबसे बड़ी चीज कि आज अमेरिका के अंदर सैटेलाइट पिक्चर्स दिखाए जा रहे हैं टेलीविजन चैनलों के ऊपर, और वो सैटेलाइट पिक्चर्स ईरान के हैं कि आपने अभी 40 दिन पहले जो बॉम्बार्डमेंट किया था, जो एयरफील्ड्स वगैरह को जो है आपने तबाह किया, उसकी मरम्मत कर ली है ईरान ने। मतलब वहां से अब फ्लाइट उड़ सकता है, तो इसका मतलब जहाज भी होगा, मिसाइल्स भी होंगे। तो इसका मतलब यह है कि आपने सीजफायर किया और ईरान इसका इस्तेमाल क्या कर रहा है? अपने आप को युद्ध के लिए फिर से तैयार करने में लगा हुआ है। तो ये सारी डेवलपमेंट जब हो रही हैं और ये मालूम चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब एक सेफ एग्जिट खोज रहे हैं कि इस युद्ध से बाहर भी आए, क्योंकि इजराइल ने साफ कर दिया कि अमेरिका को जो करना करो, हम तो अभी युद्ध में हैं, हम अभी लड़ेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट की बात है। न्यूक्लियर वेपन बनाने की कैपेसिटी बिल्कुल नील होना चाहिए, तब तक ये युद्ध जो है वो जारी रहेगा। तो अब ट्रंप क्या करेंगे? तो ट्रंप अब बातचीत कर रहे हैं, लेकिन बातचीत किस तरीके से करें, ईरान को कौन कन्विंस करे? पाकिस्तान की बातों से तो अब ईरान रह गया, क्योंकि खबर ये अब आ गई कि ईरान का डेलीगेशन दूसरे प्लेन से चुपचाप चोरी छिपे पाकिस्तान से भागा, क्योंकि उनको खबर ये मिली कि जिस हवाई जहाज से ये गुजरने वाले उसको भी निशाना किया जा सकता है। मतलब बातचीत करने के लिए गए और रास्ते में आपको मार दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी के सामने तो एक ही चीज़ है, नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका से हमारा हित सधेगा तो अमेरिका से साथ रहेंगे, लेकिन जो हमारे कोर प्रिंसिपल्स हैं उससे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया बड़ा बैलेंस किया, इससे ना ईरान को प्रॉब्लम होने जा रहा है, ना वेस्ट एशिया के देशों को प्रॉब्लम होने जा रहा है, ना अमेरिका की तारीफ है और ना ही इजराइल को कंडेम किया है। तो मुझे लग रहा है कि अब इस युद्ध के फेज में भारत की भूमिका बढ़ने वाली है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। धन्यवाद। कुल मिलाकर जिस तरह के हालात बने हुए हैं उससे ट्रंप खुद ही दबाव में नजर आ रहे हैं। ऐसे में इस वॉर की दिशा शांति की तरफ बढ़ती नजर नहीं आ रही। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां हर कदम का असर वैश्विक संतुलन पर पड़ सकता है और आने वाले दिन इस दिशा को तय करने में बेहद अहम साबित होंगे। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।